गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है अपने ब्यूटी सेगमेंट में, और जिसका नाम है 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। यस, 16 सिंगार का ब्यूटी सेगमेंट है और 16 सिंगार के लिए 16 काउंट करने पड़ेंगे कि सिंगार में 16 क्यों हैं और ये 16 कितने हैं, मतलब क्या, मतलब एक एक चीज़ को हम अलग अलग पार्टीशन में करेंगे। यस, अगर आप देखा जाए तो ब्यूटी पार्लर में आप जब जाते हैं सैलून में, देन आप उसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट होती हैं। लाइक अगर आपने स्किन ट्रीटमेंट करनी है, अच्छा आपने थ्रेडिंग करनी है, अच्छा आपने फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जस्ट ओनली मैनिक्योर एंड पैडिक्योर करना है, अच्छा नहीं आपको हेयर ट्रीटमेंट करनी है, वो नहीं मुझे पार्टी मेकअप करना है, ओके नो मुझे मेहंदी लगवानी है। ऐसा लॉट्स ऑफ ब्यूटी इनहेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके कट्स कैसे होने चाहिए, हमें कर्ल बाल करने, नो हमने कुछ अच्छा सा लाइक एक्सटेंसिव करवाना है, नहीं रिबॉन्डिंग करवानी है लाइक, और नहीं मुझे स्ट्रेट करवाने हैं बाल, ओके मुझे बॉब कटिंग करवानी है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप सैलून में जाते हैं तो लॉट्स ऑफ वैरायटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाइजीन का बहुत ख्याल है। ये आज मैं इधर आज मेरे सेगमेंट में बहुत सीनियर ब्यूटिशियन एक्सपर्ट एंड टीचर्स मौजूद हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ जो इतनी ईयर को उन्होंने एक अज्यूम किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, देन वो आज हम शेयर करेंगे गुफ्तगू से। और मैं चाहूँगी आज आप इस ब्यूटी सेगमेंट को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सीनियर ब्यूटिशियन अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करती हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी, मैं आपको आज मिलवाती हूँ उन लोगों से जो अपने सैलून में बहुत कमांड रखती हैं, अपने काम पे बहुत कमांड रखती हैं और आज आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ पर मिलवाती हूँ, सबसे पहले वाइट सूट में यहाँ पर बैठी हैं क्योंकि 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर मौजूद हैं साइमा नदीम साहिबा और जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा है। अब वो एज फैक्टर काउंट नहीं करें, आप प्लीज़ एक्सपीरियंस काउंट करें। और फॉर्च्यून ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मैं आपने 22 साल का एक्सपीरियंस बताया है वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो। और उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और उन्होंने बड़े अप डाउन भी देखे, ये एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही सीनियर है माशाल्लाह। उनका एक्सपीरियंस भी 10 ईयर का है। ज़ारा मलिक लुक एंड लाइक सैलून से, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में। और उस दिन मैं इनके सैलून गई और ये उसी दिन के आयरन के बाल हैं जो अभी तक आयरन नहीं हुए हुए उस दिन में एक्टिविटी, थैंक यू सो मच, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। एंड हमारे साथ राइट हैंड पे मेरी बहन बैठी हैं और माशाल्लाह हनी एकेडमी अपने सेंटर चला रही हैं जिसमें ब्यूटिशियन सीख रही हैं, स्टूडेंट सीख रही हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं शबाना इरफान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक ठाक, एक बार फिर आपकी एंट्री हो गई अच्छा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और इनके बराबर में तशरीफ़ रखती हैं और बहुत ही सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट को बहुत अच्छा सिखाती हैं माशाल्लाह, हेयर के बारे में बहुत नॉलेज रखती हैं। तो यहाँ पर हनी एकेडमी से सारा खान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सारा? अल्लाह का शुक्र। आज आपने बालों के बारे में मुझे बताना है, अच्छा बिल्कुल, कैसे बाल बनाओ, गंजी तो नहीं अच्छा जी, ये बात हो रही है 16 सिंगार का सेगमेंट है, ब्यूटी सेगमेंट है और हमेशा मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि प्रेजेंटेबल लोग हैं तो मुझे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इनसे कुछ मैं भी नॉलेज लूँगी, देन आपने भी लेना है। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं 021 PTCL नंबर मेंशन है, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो इनसे ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साइमा से बोलूँगी 22 ईयर एक्सपीरियंस है, लॉट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, और कैसा लगा कि सीखने का क्या मरहला अभी तक चल रहा है माशाल्लाह से, और अभी तक आप उस वक्त क्या जब 22 साल की पुरानी एक टेक्निक थी और अब की टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है जी? काफ़ी फ़र्क आया है इसमें। और मैं जस्ट 16 की थी जब से मैंने ये स्टार्ट किया और मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और बहुत बहुत लंबी मेरी जर्नी रही है। और इसमें ये है कि ना जो पुराना था उसमें थोड़ा सा जो चेंज आया है अभी, उसमें जो डिफरेंस है वो मैं अपनी एकेडमी में दिखाती हूँ, सिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा एक बैच फारिग हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सेटिस्फाई होके गए। तो मैंने इन चीज़ों में ये देखा कि जो मेरे साथ अभी तक ज्वाइन हुए हैं, जो मेरे साथ हैं लोग,
मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो भी मेरे पास आए। और बहुत मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आएँ, क्योंकि मैं सर अर्श से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने उनकी ही चीज़ें देख के अपनी एकेडमी में ये चीज़ रखी है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो मेरे पास आए, मैं उनकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। और आप भी प्लीज़ इस बात को बता सकती हैं। बिल्कुल आप बताएं, अच्छी बात है कि आपने अपने एक अच्छा काम, कभी भी हम कोशिश करते हैं ब्रिज बने और सब बहुत अच्छा काम करें, कोशिश करें सब अपनी अपनी डोमेन में रह के अपने अपने क्राइटेरिया में। ऑफ कोर्स हर जगह का डीएचए का अलग होगा, मलीर का अलग होगा, लेकिन हर बंदा अपने एरिया के लोगों को भी सपोर्ट कर ले, उनको फैसिलिटेट कर ले, बड़ी अच्छी बात है। और आगे चलते हैं, हमारे पास ज़ारा मौजूद है। ज़ारा से मैं बात करूँगी। ज़ारा मलिक, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी मतलब ब्यूटी की बात करते हैं, आपके पास डिफरेंट क्लाइंट आते हैं, और अब जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं कहूँगी मेकअप का क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग पार्टी मेकअप कैसा पसंद करते हैं और ब्राइडल मेकअप कैसा पसंद करते हैं? सॉफ्ट लुक पसंद करते हैं, सॉफ्ट टच। ओके, क्यों, वाई, इससे क्या वजह है? क्या वजह है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है। ड्रेसेस बहुत हैवी हैं, ड्रेसेस बहुत हैवी हैं, ज्वेलरी बहुत हैवी है, आई मेकअप भी बहुत लाइट चल रहा है। तो बहुत अभी अब जो चल रहा है, इससे पहले क्या था? स्मोकी, अच्छा, बहुत हार्श, अब बहुत सॉफ्ट चल रहा है। ओके, अच्छा, बेसिकली कहते हैं, हम कहते हैं बेसिक जिसे बोलते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं तो चेहरे के ऊपर जब ब्राइडल मेकअप किया जाता है तो कहते हैं बेस बड़ा काउंटेबल होता है। तो बेस के लिए क्या स्टेप्स होते हैं कि यार इसकी वजह से ये क्रैक ना हो, खराब ना हो, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चले, क्या करना चाहिए? मॉइस्चराइजर, प्राइमर। ओके, प्राइमर को यूज किया जाता है। प्रिपेयर करके स्किन को फिर मेकअप स्टार्ट करना चाहिए अच्छे से। प्रिपेयर पहले उसको अच्छे से। अच्छा, कभी कभी सर एक मैं पूछूं कि कोई कुछ ऐसी बेचारी प्यारी प्यारी लड़कियां आती हैं, उनके चेहरे पे अच्छा कुदरती नोट करना, कभी शादी के वक्त उनके दाने निकल जाते हैं, एक आध दाना उनको, अब वो उनको इतना इरिटेट कर रहा होगा, क्या यार एक दाने की नहीं, अरे यार मूवी बनेगी, फोटो सेशन होगा, वो एक दाना उनको बड़ा तकलीफ देता है, फिर वो आप कैसे उसको कवर करती हैं? उसको ज़्यादा हम समझा देते हैं क्लाइंट को, इसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको कवर करने के लिए हमें बहुत थिक बेस यूज करनी पड़ेगी। तो वो फिर डिपेंड करता है स्किन कैसी है। ओके, कभी कभी कवर भी हो जाता है, कभी कभी कवर भी हो जाता है, कभी और आज तो फिल्टर लगे, धड़ाधड़ फिल्टर, हाय हाय फिल्टर मारो ना, बोलो टेंशन नहीं लेना लड़की, फिल्टर लगेगा पता भी नहीं चलेगा दाना किधर गया। अच्छा जी, तस्वीर शहजाद भाई क्या हुआ कि तस्वीरों में देख लीजिएगा मुझे, और यही यादगार रहती हैं। दुल्हन तो 4-3 घंटे बाद मुंह धुल जाना है, टेंशन नहीं लेने का। आगे चलते हैं जी हमारे साथ, क्योंकि ये सेगमेंट ब्यूटी सेगमेंट है और हम लोग ज़रा सा नॉलेज लेते हैं और ज़रा अपना नॉलेज निकालें, हमारी ब्यूटिशियन को शेयर करें। और बहुत सी बातें अगर मैं नहीं क्वेश्चन करूँ तो आप लोगों ने बतानी है और आप लोगों ने भी बतानी है। यस, हमारे साथ ऑफकोर्स सीनियर टीचर मौजूद हैं और माशाल्लाह हनी एकेडमी रन करेंगे। शबाना इरफान से पूछती हूँ, बच्चियाँ आपके पास सीखने आती हैं, जैसे माशाल्लाह उनके पास भी जा रही हैं, आपके अपना एरिया है, आप अपने हिसाब से लेंगे, बच्चियों को सीखने में क्या दिक्कत पेश आती है घर वालों से? फैमिली जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती, जैसे हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत सारे आज भी कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ तक पहुँचे, कपिल शर्मा का शो है तो यहाँ पहुँचे। कैसा लगा आपको मेरे शो में आने के? बहुत अच्छा लगा। आपने कभी सोचा था कि आप मेरे शो में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन अब बार बार सोचूंगी आने का। दैट्स गुड, मजाक करें। ये बताएं कि ये बच्चियों का इसलिए पूछ रही हूँ कि वो जो वहाँ पर बैठे ना, वो अपने घर वाले अपने बच्चियों को सपोर्ट करें, उनके टैलेंट को बाहर निकालें। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि बच्चियों को किस हद तक कैसे सपोर्ट करना चाहिए? सबसे मेन चीज़ जो हमारी एक एकेडमी है या जो हमारा एक सैलून है, उसका सबसे मेन चीज़ है माहौल। जब कोई भी वालदा आती हैं वो देखने के बाद एडमिशन करवाती हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। ओके ओके, एटमॉस्फेयर, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि जो है वो हालात ज़रा अगेंस्ट जा रहे हैं, तो जो है वो बच्चियों को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं बेटे सिक्योर हैं आप एक हुनर सीख लोगे तो आप जो है वो अपने खुद काम करोगे। तो इसलिए जो है फिर हम मोरल सपोर्ट भी देते हैं, जितनी हमसे सपोर्ट हो सकती है जो है वो एडमिशन्स में या सामान में, क्योंकि हमारा सिंध गवर्नमेंट से है
तो जो है हमें थोड़ा सा जो है बेनिफिट ये भी मिला हुआ है कि अगर जो बच्ची सामान अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो फिर हम उन्हें वो भी प्रोवाइड करें। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो होना चाहिए। और बच्चियों को और फैसिलिटेशन मिल जाएगी, और क्या बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक हाथ में हुनर आ जाए ना तो बच्ची वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। हम सारा के पास चलते हैं, सारा माशाल्लाह हनी एकेडमी की टीचर हैं और हेयर की तमाम टेक्निक्स बहुत अच्छा बच्चों को सिखाती हैं। हेयर से रिलेवेंट मैं बात पूछूंगी कि बच्चियों को, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बात इंट्रो में भी बता रही थी कि थोड़े पोर्शंस होते हैं, जब ब्राइडल मेकअप सीखना अलग होता है, हेयर का अलग होता है। हेयर की भी एक अलग है कि हेयर कलर अलग है, हेयर कटिंग अलग है, ऐसा हेयर स्टाइल, 3 चीज़ें, जूड़े बनाना, चुटिया वगैरह, फ्रेंच और ये वो, फिर हेयर कट में जो डिफरेंट पता नहीं कितने स्टाइल्स होते हैं, फिर कलरिंग में बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो ज़्यादा बच्चियों को किस तरफ रुझान होता है? ज़्यादा बच्चों को आजकल जो रुझान है वो रिमॉन्ड की तरफ है। अच्छा, हमें हर यानी कि हेयर टेक्निक की तरफ, कलर्स की तरफ। कलर्स की तरफ। और उसके बाद जो बच्चियां आके परेशान होती हैं ना, रिमॉन्डिंग भी करवा लेती हैं, कलर भी करवा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें शैम्पू कलेक्शन कैसे करना है। तो बच्चियां आके फंस जाती हैं, अक्सर वही जो घर में सबके लिए आ रहा होता है, सब वही शैम्पू कर रहे हैं। ओके, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करो, आपके कलर ट्रीटेड हेयर हो गए हैं, अब आप डिफरेंट शैम्पू यूज़ करो जो इस कंपनी का है, जहाँ से आपने करवाया है। अपनी ब्यूटिशियन से पूछें कि आप जो है आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो बच्चियां परेशान होती हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यू आर अ वेरी सीनियर। अब आप लोग जो सीनियर होता है ना, अच्छा मैं इसलिए क्योंकि टीचर्स जैसे साइमा जी हैं, अब वो क्या है कि बच्चियों को सिखा रहे हैं, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, फिर प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। और क्विकली कभी भी अपने आप को, ये हम इनके सैलून में भी बात कर रहे थे, हमने कहा यार ये बड़ा मसला होता है कि अभी एक ही सैलून में 6 महीने सीखती हैं और थोड़े डिस्टेंस पे, क्योंकि वो वहाँ पर देख रही होती कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये नहीं पता कि उस बंदी का पिछले 8-10 साल की मेहनत है जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब वो कंपेयर कर रही होती, मैंने यहाँ पर सीखा है, 6 महीने सीखा है, 3 महीने मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, और देन 6 गलियाँ छोड़ के उसने एक सैलून ऑन कर दिया। कभी पॉसिबल नहीं है आप विन करो। आप थोड़े दिनों के लिए तो बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन आप अपने क्लाइंट खराब करोगे। ये ज़ारा बताएंगे, ज़ारा इस तरह होता है अक्सर? जी बिल्कुल होता है, ऐसे ही हुआ है मेरे साथ भी। इन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा। ये गलत तरीका है। अच्छा, ये जो सीनियर ब्यूटी, आप सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आता है, मैंने जैसे हेयर कलर करना, आप क्या करोगे सबसे पहले? क्या टेक्निक करोगे? मेरे बालों को देखोगे कि मुझे, मैं जिद कर रही हूँ जी, मुझे जी हेयर कलर करना है, आप कैसे जज करोगे? आपको डॉक्टर थोड़ी हो, तो कैसे बताओगे? मुझे बताओ, कैसे जज करोगे कि कैसे बताओगे कि यार ये बालों को आपको ये ज़रूरत है इस वक्त? पहले तो हम पूछेंगे आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, ठीक है, then उन्होंने हमें बताया कि हमें ये चाहिए, तो फिर हम ये देखेंगे कि उनके फेस पे क्या अच्छा लगेगा। वो किस तरह की खातून है, जॉब करने वाली हैं, घर में रहने वाली हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है, तो वो कैसे कैरी करेंगे। उनसे ये पूछते हैं आप कैसे कैरी करेंगे, क्योंकि इसके लिए हर चीज़ अलग, आपने मास्क भी लेना है, आपने शैम्पू भी लेना है, अलग से यूज़ करना है। तो समझाने की कोशिश करते हैं जो समझ जाए। ओके, मैं सामा फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेडी आती है फेशियल के लिए, स्किन के लिए, मैं स्किन की बात कर रही हूँ, हेयर की बात फिर मैं आपके पास भी आती हूँ। स्किन के ऊपर अब वो डिफरेंट, अब देखिए स्किन के ऊपर भी बहुत कुछ है जी, उपटन मास्क है, ये मास्क है, वो फेशियल है, ये गोल्डन फेशियल है जी, क्लींजिंग है, स्किन वॉश है, पता नहीं शाइन है, और पता नहीं पॉलिश है, पता नहीं बहुत कुछ है। बताएं हमें स्किन की क्या लेयर देखनी पड़ती है? हमको डॉक्टर भी नहीं है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं, हम तो ब्यूटिशियन है, तो हम, उसने कहा आपने वही करना है, आपने उसको थोड़ा सा पूछना है उससे। बेसिकली लोग जो चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम पार्लर जाएं और जब बाहर निकलें तो हम एक सफ़ेद सी चीज़ बन के निकलें, चिट्टी जी कुड़ी हो जाओ। चिट्टी, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम स्किन को ग्लो कर सकते हैं, चीज़ों से हम ग्लो दे सकते हैं, हम उनको वाइट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल, क्योंकि स्किन के इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लोग जैसे चाहते हैं और जितनी ब्लीच करते हैं, ये सब बहुत गलत है। मेरे पास तो जितने क्लाइंट्स आते हैं, जो भी आते हैं, मैं तो फ़ौरन मना करती हूँ कि मैं ग्लो दे सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने जैसे हेयर की बात की, तो हेयर में ये है कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो हम पहले उसका बालों का टेक्सचर देखते हैं, ओके, फिर उसका पीएच लेवल देखते हैं। अगर वो ट्रीटेड है तो फिर हम उसको उसके हिसाब से बताते हैं कि आपका बाल ट्रीट हुआ है, तो हम इस पर ब्लीच कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से फिर हमें पहले उसको बताना पड़ता है। तो अगर वो एग्री होता है तो ठीक है, नहीं अगर एग्री होता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि हम आपके बालों को नहीं हाथ लगा सकते, क्योंकि अगर हमने उसके बाल को हाथ लगाया तो डैमेज फ्रीजी की तरफ चला जाएगा, फिर वो हमें ब्लेम करेगा कि आपको पहले बताना चाहिए था।
तो इसीलिए हम लोग पहले ही सारी चीज़ें इनको बता देते हैं कि आपका पीएच लेवल इतना हुआ है हेयर का, तो हम इस डैमेज हेयर को हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। ओके, ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है। या जो लोग सैलून ऑन करें या नई बच्चियां हैं वो ये तमाम ट्रेनिंग, मैं तो कहती हूँ कि ग्रूमिंग ट्रेनिंग सबसे पहले जो बच्ची सीखना है उसको तो 1-2 क्लासेस ग्रूमिंग ट्रेनिंग की देनी चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग पहले तो कम डाउन हो जाए। वो जो जल्दबाज है ना कि बस अभी आज हम टीचर के पास गए और 6 क्लासेस ली, अब हमने सैलून ऑन बन गए। मैं एक बात बताना चाहूँगी, वो ये कि सबसे पहले जब टेक्सचर देखते हैं तो उसके बाद अगर हम क्लाइंट फिर भी ना समझ रहा हो तो हम एक स्ट्रेंथ लेते हैं बालों की नीचे की तरफ से, ठीक है। स्ट्रेंथ लेके उसके ऊपर ब्लीच अप्लाई करके दिखा कट डाउन करते हैं, उसको दिखाते हैं कि देखो बाल तुम्हारा फ्रीजी हो रहा है, तुम पूरे बालों को ऐसा खराब करना चाहती हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद फिर सारे काम फिर आखिर में जब वो खराब हो जाए तो फिर होना आराम है। यही वाली अक्सर बात। बच्चियां जब शादी होती है तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, वो ये कहती हैं कि मिस मुझे एक ही वक्त में रिबॉन्डिंग भी करवानी है बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल बेस ऐसा ही कलर है। विथ हाइलाइट्स भी करवानी है। तो हम कहते हैं बेटे एक की सिलेक्शन कर लो, उसकी वजह यह है वरना बाल नीचे जमीन में होगा, फिर आप 15 आएंगे डेज तो बिल्कुल। मिनिमम 15 डेज तो लगते हैं एक केमिकल के बाद दूसरे केमिकल को लाने में। बिल्कुल सही क्योंकि पीएच लेवल नॉर्मल होते होते होगा, हाई केमिकल पे हम काम कर रहे हैं और फिर जब हम पीएच लेवल नॉर्मल लेकर आएंगे तो उसके लिए हमें डेज चाहिए, हमें जो है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बाल नॉर्मल पे आते आते टाइम लगेगा। और जैसे हमारी कराची का पीएच लेवल है, गर्मी का तनासुब ज़्यादा है, तो हम सब के हेयर में जो है चिपचिपाहट है, पसीना बहुत आता है, ऑयल बहुत जो है वो आता है, जिसकी वजह से हमारा जो है वॉश बहुत काउंट करता है। और हमारी अक्सर बच्चियां जो है जब केमिकल वर्क करवा तो लेती हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ वो अच्छे से वॉश नहीं करती, जिसकी वजह से जो है या तो उन्हें हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर जो है उनके पास डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो कहती हैं कि आपसे ये काम करवाए तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छा, ये भी होता है ज़्यादा केमिकल आप यूज़ करते हैं फिर आपके स्कैल्प जो है वो बड़ा ड्राई सा हो जाता है। ऑफकोर्स केमिकल है ना, वो तो आपको हर चीज़ आपकी जो सीबम है या जो आपके केमिकल में टर्म में मेरी प्यारी बहन बताएगी। ये इसलिए होता है कि हम सब कुछ करवा लेते हैं, हम उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं लेते, ओके। हम अपने बालों की केयर नहीं करते, बस अब हमने करवा लिया ना, जो किया ब्यूटिशियंस ने किया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, मैं भी इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो हूँ। ये जब हम लोग कलर्स करवाते हैं बालों को, उसके बाद ऑयलिंग क्या ज़रूरी होती है? लाजमी, ये सब प्रोटीन ट्रीटमेंट में आ जाता है, चाहे आप पार्लर से ले लें, चाहे आप घर में खुद भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे हम लोग घर में नॉर्मल हम खोपरे का तेल, सरसों का जो एक ऑयलिंग करते हैं, हम लोग सर पे मसाज करते हैं, तो अक्सर लोग जो है ना वो जब बालों को ये करवा के आते हैं ट्रीटमेंट, तो ऑयल को बिल्कुल एक तरफ रख देते हैं। ये गलत करते हैं। और फिर दूसरी हम गलती यहाँ पर ये करते हैं कि हम जब भी ऑयलिंग करते हैं ना, बस हमने ऑयल लगाया और बालों को हमने छोड़ दिया। हमें चाहिए हम थोड़ा सा उसमें अगर स्टीम दे लेंगे ना, खुद ही घर में टॉवल में स्टीम बना के स्टीम दे लेंगे तो पोर्स ओपन होके अंदर ग़िज़ा प्रोवाइड होगी तो बाल अच्छा होगा। वाह, ये क्या मतलब, पहले एक नीम गर्म पानी किया, उसमें पूरा टॉवल भिगो दिया, ठीक है, और हमने सर पे ऑयल लगाया और थोड़ा उसको कवर अप कर दिया, ऐसा ही है? तो अब जरूरी नहीं बहुत बड़ा टॉवल लें, आप छोटा सा एक मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, कुछ भी। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पार्लर जाके स्टीमर से स्टीम लें, आप घर में भी ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, स्टीम से याद आया मुझे, आपके पास चलती हूँ, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। कहते हैं ज़्यादा स्टीम लेने से, ठीक है, पहले लोग बहुत ज़्यादा देते थे, वो स्टीमर होता था और लड़कियां जाके वो उससे क्या होता है पोर्स खुल जाते हैं। अब स्किन तो क्लीन होती है तो स्टीम नहीं देना चाहिए। ओके, यही मैं पूछ रही हूँ, ये स्टीम कितनी ज़रूरी है? आइसिंग करें, स्टीम ना दें। Okay. पोर्स खोलने नहीं है, पोर्स को बंद करना है। पहले लोग ज़्यादा नहीं करते थे स्टीम? बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उससे स्किन उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती क्योंकि आपका स्किन साफ हो रही है, लेकिन वो आपके पोर्स ओपन हो जाते। तो जब पोर्स तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा चेहरा डैमेज होता है तभी हम पार्लर की तरफ जा रहे होते हैं, तो पोर्स तो खुले हुए ही होते हैं, उसको हमें मिनिमाइज करना होता है, हमें आइसिंग देनी होती है। आइसिंग करने के बाद हम फेशियल स्टार्ट करेंगे तो ग्लो आएगा। चले, मैं एक चलती हूँ, वो ज़रा सबसे एक होम रेमेडी लेती हूँ बालों से या स्किन से, जो बताना चाहे कि हमारे लिए क्लिनजिंग के लिए दूध कितना अच्छा है, आंबा हल्दी कितनी अच्छी है, एलोवेरा कितना अच्छा है, दही कितना अच्छा है, लेमन, शहद, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में और जो आपके दिमाग में आप लोगों के चल रही हैं, आपने 1 बाय 1 मुझे बताना है। चाहे वो स्किन की ट्रीटमेंट बताएं कि डेली अगर मेरे पास कोई भी क्रीम अवेलेबल नहीं है
और मेरे घर में एक एलोवेरा का जो कुछ पड़ा है, या मेरे घर में एलोवेरा है, या मेरे घर में कच्चा दूध है, या अक्सर लोग लेमन, ये वो कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं। मुझे स्किन को क्लीन करना है, कुछ भी नहीं करना, गोरा नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर जो डर्टी मट्टी है या मेरी स्किन के अंदर जो डर्टी स्किन है उसको क्लीन करना है। डेली मुझे क्लींजिंग की यूज़ है जिसका मेरे स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो साइमा, सबसे पहले आप बताएं कि किसके बारे में आप बताएंगे होम रेमेडीज से रिलेवेंट? हनी। हनी कैसे इस्तेमाल करें? बेस्ट है हनी। अगर आप हनी में लेमन और रोज़ वाटर डाल के ठीक है। उसको एक पेस्ट सा बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें ओके। क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है। तो वो आप अपने फेस पे अप्लाई करें, जब वो ड्राई हो जाए तो उसको उतार लें। अच्छा, तो उसका इससे मसाज glow भी करें? आएगा। नहीं, मसाज अच्छा, की भी ठीक। ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओनली पेस्ट करें? बिल्कुल पेस्ट करें, उसके बाद साफ कर दें। बिल्कुल। उसके बाद इससे आपकी स्किन क्या होगी? ग्लो आएगा इससे ओके। स्किन में, और स्किन में एक यंगर सा एक इफेक्ट आएगा। अच्छा, बिल्कुल गुड, वाओ। ज़ारा के पास चलते हैं। ज़ारा बताए, स्किन या हेयर जो भी हमें बता सकते हैं। जी ज़ारा, हाँ बताएं। राइस बॉइल्ड और राइस कॉफ़ी, और कॉफ़ी। इसको मिक्स करके ठीक आप है। अप्लाई करें तो इससे बहुत प्यारा ग्लो आता है और स्किन Boiled- टाइट होती है। बिल्कुल पेस्ट सा हो। बिल्कुल पेस्ट सा हो। अच्छा। बिल्कुल इसको बॉईल कर लें, पेस्ट बना लें इसको, हाँ। और कॉफ़ी मिक्स करके वो लगाएं उसको। अच्छा, लेकिन वो बहुत हार्ड सा, यूं मैशी सा हो जाता है, क्या करें? उसको चिपकता बहुत है। ठीक सा एक पेस्ट बना के लगाना है आपने। उसके अंदर अगर मतलब कुछ उसको पेस्ट बनाना, उसमें क्या दूध ऐड करें, क्या ऐड करें ऐसे वो? जब आप उसको बॉईल करेंगी तो थोड़ा सा पानी उसमें अच्छा, छोड़ उसी की दें। पिच ले लें? उसी की ओके, पिच ठीक ले है। लें। तो थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, उसको मिक्सी में ब्लेंड करेंगे तो फिर बहुत अच्छा सा वाह, एक पेस्ट उसका बन पेस्ट जाएगा। बना एक दिया। पेस्ट मसाज नहीं बनाएंगे। करना, सिर्फ पेस्ट लगाना नहीं, है? पेस्ट लगाना है आपको। ओके, फिर क्लीन कर दें? क्लीन कर दें। वाह, जबरदस्त, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा है, गुड है। हनी तो वैसे ही पता है आपकी स्किन को बेबी की तरफ लुक देना चाहता है। सामा का भी बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे, क्योंकि मैं अक्सर हनी के अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी ऐड करती हूँ और थोड़ा सा लेमन, और वो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। और कोई मसाज नहीं, बस हल्का सा अगर आप उसमें थोड़ी सी शुगर भी मिक्स कर लेंगी तो स्क्रबिंग का काम करेगी। डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत आपके पास सारे आते हैं, अब हमें बताएंगी शबाना जी। आप बताएं अच्छी सी होम रेमेडी क्या स्किन को यूज? हेयर के लिए बता दें। जो आपको अच्छा, हेयर के लिए जैसे हमारी बहुत फ्रीजी हेयर्स हो जाते हैं, या बच्चियां जो कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल खराब ड्राई बिल्कुल बिल्कुल ड्राई बाल, और या फिर जो है वो कलर वाले बाल हैं, या वर्जन हेयर पे अगर आप काम कर रहे हो, तो बच्चियां अक्सर पूछती हैं कि हम ऑयलिंग किस तरह करें। ओके तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑयल है हमारा मस्टर्ड ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल लें और एलोवेरा जेल लें, ठीक दोनों है। को हम वजन ले लें, दोनों को अच्छी तरह पेस्ट बनाएं, और आप जो है वो अपने बालों की लेंथ पे लगाएं। ठीक है। बालों की जड़ों में, स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ अच्छा। बालों की लेंथ पे लगाना ओके। है, क्योंकि जो है डैमेज एंड ड्राई हेयर आपके बालों की लेंथ का है, स्कैल्प का नहीं है। स्कैल्प की बीमारियां अलग होती हैं, हेयर लेंथ की बीमारियां अलग होती हैं। तो आपने बालों की लेंथ पे लगाया, 1 घंटा लगा के छोड़ा। अगर चाहें तो स्टीम दें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं। और आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ये करें, आपका बाल बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता, कोई जादू का तो चीज़ है ही नहीं। हाँ, बीमारी आते आते टाइम लगता है, जाते जाते उसका डबल टाइम लगता है। ओके। सबसे मेन चीज़, आप अपने क्लाइंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करते हो जब वो कोई भी ट्रीटमेंट करवाने आता है, कि देखो अब आप आए हो हमारे पास, तो जितना टाइम आपको आहिस्ता 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 बीमारी आने में लगा है, उसका डबल टाइम आप बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट। क्योंकि क्लाइंट ये समझता है कि ये ब्यूटिशियन नहीं है, ये जादू की कोई इनके पास छड़ी है, ये लगाएंगी और सारे हमारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है आप हफ्ते में 2 दफ़ा ये काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो क्या बात है जी। सारा आप क्या बताना चाहिए? अब इन्होंने लेंथ के बारे में बता दिया, तो मैं इनकी जड़ों के बारे में चलिए, बताऊं। ठीक है। थोड़ा सा प्याज का पानी लें, ओके। प्याज का पानी निकालें, और मेथी दाने को उबालें। आधे कप से ले लें और दोनों को उबाल के मिक्स कर लें, क्योंकि दोनों फिर एक से हो जाएंगे, और आप उसको जड़ों में अप्लाई कर लें। जो आपकी जड़ों में डैंड्रफ हो रही है, आपके बाल उतर रहे हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप वॉश कर लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, प्याज का मैंने पहले नहीं पहले, अब प्याज का बहुत, अब तो शैम्पू भी आ गया प्याज का, जबकि इसकी स्मेल कितनी बुरी लगती है, लेकिन प्याज की वाकई में बड़ी अफादियत है कि उसको पानी को वैसे भी अगर उसका जड़ों में, सिर्फ बालों पे नहीं, स्प्रे आप उसका या कॉटन पे, स्कैल्प पे करें तो आपके बहुत सारे बालों के मसाइल। लेकिन इसको रेगुलर हफ्ते में 2 बार तो आप इस्तेमाल करें, या तो उसका पानी बना के स्प्रे बॉटल में डाल दें, लेकिन उसका टेक्निक होती है सही तरीके से इस्तेमाल करने की। लेकिन प्याज को सिंगल नहीं करना, उसके साथ मेथी दाना आपको ऐड करना है। कोई ना कोई उसमें आप कुछ ना एलोवेरा कुछ कर आपने लें, ऐड कुछ कर ना लें। कुछ ऐड कर लें, ताकि वो 2 कंबाइन में हो तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। कितनी ज़बरदस्त होम रेमेडीज़। देखिए, ब्यूटिशियन है लेकिन इनको मालूम है कि नेचुरल चीज़ों की अफादियत कितनी ज़रूरी है। अच्छा, ब्रांड की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है सबसे 1 मिनट, ब्रांड कितना काउंटेबल है? आप अपने देखो होगा ब्यूटी फील्ड में ऐसे
गोल्डन मार्केट चले जाओ, उधर लक माई लक चले जाओ, इधर चले जाओ हुसैनाबाद, इधर वो एक रेंज है, आप मतलब आप घबरा जाते हो, वो भी लगता है ये भी ले ले, ये भी ले ले। आप कैसे सेलेक्ट करते हो यार? ये कॉस्मेटिक्स का ब्रांड बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा ब्रांड में ये भी दिखेगा कैलॉन अलग है, क्रिस्टीन की ये चीज़ अच्छी है, उसकी ये अच्छी है, उसकी ये ऐसा ही। आप ऐसा ही है। बताइए। वो तो ये है कि हम ब्रांड में सबसे पहले ये देखते हैं कि मरकरी ना हो, ओके वो फेस के लिए बेस्ट है। ओके और अगर हम हेयर का की बात करते हैं तो उसके शैम्पू में सल्फेट ना हो ओके तो हेयर अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें बस देखनी पड़ती हैं, और ब्रांड तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ब्रांड यानी ब्रांड की मोहताज नहीं होती ब्यूटिशियन। आप बताएं ब्रांड आप काउंट करती हैं अगर कभी मतलब लेती हैं सिलेक्शन? ऑफ कोर्स काउंट करती हैं कि यार Count करके हाँ, ये brand को ब्रांड अच्छा होना अच्छा चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, ना अच्छा। फेशियल में ना अच्छा ठीक है। Makeup आप लोगों में। की तो चीजें खत्म हो जाती होंगी, आपको और लेकर आनी होती है। हम लोग तो एक लिपस्टिक लेते हैं वो 1 साल तक खत्म ही नहीं होता। अब एक बंदा कितनी देर लिपस्टिक ले, मेरे पास 1 साल से लिपस्टिक मौजूद है। अब मैं सोचूं उसको फेंक लूं, फिर मैं कहती हूँ यार इसको मैं अभी भी खत्म नहीं हुई। तो एक बंदा एक लिपस्टिक 1 साल तक भी चला सकता है, लेकिन आप जरा सा ख्याल रखिए जो मेकअप किट होती है, ऑफ कोर्स वो तो वैसे ही खत्म, इन लोगों के सैलून में तो आए दिन आई शेड्स और बेस यूं खत्म होती होगी। अब बेस खत्म हो जाती है, ऑफ कोर्स लगाते हैं बहुत ज्यादा। लेट्स सी, बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लूंगी 1 बाय 1, 4-5 मिनट रह गए तो साइमा के पास चलते हैं। आने वाली ब्यूटिशियन, ये कैमरा है आपका मेरी जान, आप आने वाली ब्यूटिशियन या कोई भी आपके दिमाग में खूबसूरत मैसेज चल रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई भी लड़की अगर इस फील्ड में आ रही है, पहली तो बात ये है कि घर वाले सपोर्ट करें, और दूसरा ये है कि अब ऐसा नहीं है कि कोई, पहले ये होता था ना कि लड़कियां होती थी तो अगर उन्होंने पढ़ा नहीं तो ब्यूटिशियन लाइन में चले जाओ, बस इनफ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अब एजुकेटेड हैं सारी ब्यूटिशियंस, पढ़ लिख कर आती हैं। और अब यही है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लीज़ उसके लिए भी हेल्प आउट करें सारी ब्यूटिशियंस मिलके। गुड, वेरी गुड। ज़ारा मलिक, आप क्या मैसेज शेयर करेंगी? आप भी अपनी नाज़रीन से कोई बात करना चाहें? जी। मैं भी यही कहूँगी कि जो न्यू आने वाली बच्चियाँ हैं पहले उनको अच्छे से सीखना चाहिए। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ काम होता है, तो पहले अच्छे से सीख लें और फिर अपना सैलून ओपन करना चाहिए। गुड, यानी कि पहले अच्छा ट्रेनिंग आप लें, अच्छी ट्रेनिंग और अपने उसके और बाद फिर उसके जी बाद शबाना जी, आप क्या मैसेज शेयर करेंगी मेरी बहन? मैं सबसे पहले अपनी तमाम स्टूडेंट से, जो साबका स्टूडेंट हैं या जो मौजूदा स्टूडेंट हैं, जो मुस्तकबिल की आने वाली स्टूडेंट हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि बेटे सीखने का अमल ज़िंदगी भर जारी है। आप मुख्तलिफ़ सलून से सीखो, मुख्तलिफ़ एकेडमी से सीखो, और ख़ास तौर पे कंपनी की क्लासेस लें। जैसे एक अभी हमारी जो है वो एक बहुत अच्छी एजुकेशन क्लास होने जा रही है, वो हमारी क्रिस्टीन की क्लास हो रही है। आप लोग आएँ, उसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स मिस अंजी मार्शल जो है वो ब्राइडल मेकअप आपको पढ़ाएंगी, सिखाएंगी, और आप जो है वो सीखें, जिससे आपकी एजुकेशन में और इजाफा होगा। जी सारा, आप क्या मैसेज देंगी? मैं कहना चाहूँगी अपनी एकेडमी के लिए कि बच्चियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती बिल्कुल और आगे बढ़ना चाहती हैं वो आएँ, हनी एकेडमी ज्वाइन करें और हमारे साथ आके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच सारा, शबाना एंड साइमा जी एंड ज़ारा, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी शबाना ने कहा कि क्रिस्टीन की एक वर्कशॉप हो रही है, मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था। एक बार फिर तमाम ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी, मैं चाहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। इससे बढ़कर और क्या है, जब आप सीखेंगी हमें खुशी होगी, आगे बढ़ें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अच्छा लगता है। और एक बार फिर मैं अनाउंस करती हूँ ब्यूटिशियन के लिए है ज़बरदस्त खुशखबरी, और वो ये है 18 सितंबर को रंगूनवाला में एक ज़बरदस्त क्लास होने जा रही है, और उसकी ख़ास ब्यूटी वर्कशॉप को जो लीड करेंगी हुमा मैम करेंगी, राफ़का करेंगी, और क्रिस्टीन को वो लीड करती हैं बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में। लेकिन मेकअप, ब्राइडल मेकअप करने आ रही हैं बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट एंजी मार्शल, और वो करेंगी क्रिस्टल कट क्रीज ब्राइडल मेकअप। तो ब्यूटिशियन जो है वो सीखना अगर चाहती हैं तो 18 सितंबर को रंगूनवाला में 11 to 4 PM वहाँ पर फ़ौरन वहाँ पर चली जाएं और क्लास से फ़ायदा उठाएं। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। नाज़रीन, मैं यहाँ से अब चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।